अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सर जदून लर्निंग क्लास में आप सबको खुश आमदीद। आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का एक अहम टॉपिक व्हाट इज द क्लॉज सीखेंगे। क्लॉज क्या है, इसकी कितनी अकसाम है, किसी भी सेंटेंस या जुमले में इसका क्या मुकाम है, इसे कैसे लिखा जाता है, इसी तरह की तमाम मालूमात बमाई डेफिनेशन और एग्जाम्पल आप आज सीखने जा रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज के टॉपिक को सीखने के बाद आपकी तमाम तर उलझने जो क्लॉज से मुतालिक हैं हमेशा के लिए हल हो जाएं। अगर अब तक आपने चैनल सर जदून लर्निंग क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। एलिमेंट्री इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले की ये 8वीं क्लास है। मौजूदा और साबका क्लासेस में मैंने कोशिश की है कि किसी भी सेंटेंस को लिखते वक्त जो मुश्किलात किसी को भी पेश आ सकती हैं पहले उन्हें डिस्कस कर लिया जाए, और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि इब्तदाई ग्रामर के तमाम मसाइल हल कर लूँ, इसके बाद ग्रामर के इंटरमीडिएट क्लासेस और आखिर में एडवांस लेवल ग्रामर क्या है इसको ज़ेर बहस लाया जाएगा। आप अपनी आरा से जरूर नवाजें और किसी भी किस्म की तजवीज़ देना चाहें तो कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। आइए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द क्लॉज, इसकी हम टाइप्स देखेंगे, डेफिनेशन और एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया जाएगा। डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। ये बड़ी मुख्तसर सी इसकी जो है डेफिनेशन है कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी हो वो क्लॉज कहलाता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज की दो मेन जो है उसकी टाइप्स हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन ये दो जो इसकी अकसाम हैं ये इनका सीखना और इनका समझना हर एक के लिए जरूरी है। फर्स्ट देखते हैं, आप इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं और मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। ये तीनों नाम इसी के हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज की हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एक्सप्रेसेस द कंप्लीट आइडिया और अ थॉट। ये इस किस्म के जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं वो जो है एक पूरा मुकम्मल ख्याल या कोई आइडिया पेश करते हैं। इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब भी होता है। कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ये अकेला किसी सेंटेंस का मुकम्मल माने देता है। एग्जाम्पल देखिए, ही मेट अ गर्ल। यहां पर आप देखें तो ही मेट अ गर्ल का मतलब है कि उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई। दूसरा देखें, सलीम गैव अ गिफ्ट टू अ गर्ल। सलीम ने एक लड़की को गिफ्ट दिया। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस पर गौर करें तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पर सब्जेक्ट मौजूद है और यहां पर वर्ब भी मौजूद है। दूसरे सेंटेंस में सलीम सब्जेक्ट है और गैव जो है उसका वर्ब है। तो इसी तरह से अगर आप इसको कंप्लीट देखें तो ही मेट अ गर्ल, वो एक लड़की से मिला, ये एक मुकम्मल थॉट या एक मुकम्मल आइडिया है और आपको ये बात पूरी की पूरी समझ में आ रही है। इसी तरह से सलीम गैव अ गिफ्ट टू अ गर्ल, ये तो मुकम्मल एक जो जुमला है, एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है और मुकम्मल थॉट भी दे रहा है कि सलीम ने एक लड़की को इनाम दिया या गिफ्ट दिया। सेकंड देखिए, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है इसे और सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है इसे। आप इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहें या सब ऑर्डिनेट क्लॉज, एक ही बात है। डेफिनेशन देख लेते हैं। सच अ क्लॉज विच अलोन कैन नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट आइडिया और थॉट। ऐसा क्लॉज जो अकेले किसी भी तरह का जो है आइडिया या ख्याल मुकम्मल तौर पर वाजे नहीं कर सकता। इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें भी इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह डिपेंडेंट क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। कैन नॉट स्टैंड अलोन,
ये अकेले जो है किसी भी तरह से काम नहीं कर सकता, या अकेले जो है वाज़ेह मीनिंग नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स अपॉन अ मेन क्लॉज, इसको ये जो है मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेन क्लॉज ना हो या इंडिपेंडेंट क्लॉज ना हो तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है मुकम्मल मीनिंग देते ही नहीं है। ये हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज जो है, डिपेंडेंट का मतलब ही इन्हिसार करना है। डिपेंडेंट ये किसका है? इंडिपेंडेंट का। एग्जाम्पल देखते हैं, हु वोर अ नाइस रेड ड्रेस। अब अगर आप इसको देखें तो इसमें जो है हु जो है सब्जेक्ट है और वोर जो है वेयर की सेकंड फॉर्म है। वेयर वोर वॉर्न होता है, तो वोर जो है माने पहना, पहना हुआ था। वो जिसने लाल लिबास पहना हुआ था। अब यहां पर अगर इसको देखें तो वो जिसने लाल लिबास पहना हुआ था, इसकी कोई कंप्लीट जो है थॉट या कोई कंप्लीट जो है ना इसका आइडिया ज़हन में नहीं आ रहा। अब इसी तरह से देखें, बिकॉज शी वॉज हिज कजन, क्योंकि वो उसकी कजन थी। यहां देखें तो यहां पर सब्जेक्ट मौजूद है और साथ साथ में वर्ब भी मौजूद है, लेकिन ये मुकम्मल जो है ना ख्याल नहीं पेश करता, क्योंकि वो उसकी कजन है। तो ये क्या बात हुई कि क्योंकि वो उसकी कजन है। अब आगे देखें, मोर ज्वाइंट एग्जाम्पल देखते हैं। ज्वाइंट से मुराद कि इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम जोड़ देंगे तो फिर सही मीनिंग निकलेगी। देखें, ये ऊपर वाला जो सेंटेंस था, ही मेट अ गर्ल। अब यहां पर इसको देख लें, ही मेट अ गर्ल। सेकंड यहां पे था हु वोर अ नाइस रेड ड्रेस। अब इन दोनों को हमने ज्वाइंट कर लिया है, तो अब इसको दोबारा देखें, ही मेट अ गर्ल हु वोर अ नाइस ड्रेस। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज वैसे तो कोई थॉट नहीं दे रहा कि हु वोर अ नाइस ड्रेस, लेकिन अगर हम यहां पे देखें कि ही मेट अ गर्ल, वो एक लड़की से मिला जिसने लाल लिबास पहना हुआ था, तो यहां से ये इसका मुकम्मल थॉट निकलता है। तो इसीलिए हमने कहा था कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर इन्हिसार करता है। जब तक यहां पर इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा, डिपेंडेंट क्लॉज जो है मुकम्मल थॉट नहीं देगा। अब ये मुकम्मल यहां से लेके यहां तक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो अब यहां पर ये मुकम्मल थॉट दे रहा है। सेकंड देखिए, सलीम गैव अ गिफ्ट टू अ गर्ल बिकॉज शी वॉज हिज कजन। सलीम ने लड़की को एक गिफ्ट दिया क्योंकि वो उसकी कजन है। तो यहां पर आपने फिर देखा कि यहां पर ये दोनों जब एक जगह पे ज्वाइंट हो गए, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, तो फिर यहां पर उनका मुकम्मल जो है थॉट जो है सामने आ रहा है। थर्ड देखिए, सलमा कैच फिश एज शी एंजॉयड इट। अब यहां पर देखें कि यहां पर इसमें सलमा सब्जेक्ट है और कैच जो है इसमें वर्ब है। दूसरे में देखिए शी सब्जेक्ट है और इंजॉयज जो है वर्ब है। तो इसी तरह से दोनों में सब्जेक्ट और दोनों में वर्ब का होना जरूरी है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने ऊपर जो है ना मुकम्मल एक मीनिंग और थॉट देता है, लेकिन इसका जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो जो है मुकम्मल मीनिंग नहीं देता जब तक वो उसके पीछे इंडिपेंडेंट क्लॉज का सहारा ना हो, हेल्प ना हो। अब यहां पर देखें, सलमा कैच फिश, सलमा मछलियां पकड़ती है एज शी एंजॉय इट, क्योंकि उसको इसमें लुत्फ आता है। फरहीन कुड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज शी वॉज लेट। फरहीन क्लास नहीं ले सकी क्योंकि वो लेट हो गई थी। फरहीन कुड नॉट अटेंड द क्लास, यहां तक तो कंप्लीट है और इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। फरहीन इसका सब्जेक्ट है और अटेंड इसका वर्ब है। इसी तरह से यहां पर शी सब्जेक्ट है और लेट जो है इसका वर्ब है। तो ये आप अगर मुकम्मल सेंटेंस देखेंगे तो तब जाकर आपको इसका क्लियर थॉट क्लियर होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज देखेंगे तो ये उस वक्त तक क्लियर नहीं होगा जब तक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ शामिल नहीं किया जाएगा या उसके साथ मिलाकर इसको नहीं लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा। तो इसी तरह से फिर आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 देख देते हैं। When I take exercise, I will get healthy. जब मैं एक्सरसाइज करूंगा मैं सेहतमंद हो जाऊंगा।
तो मैंने दोबारा इस सेंटेंस को लिख दिया है, लेकिन तरतीब जो है मैंने चेंज कर दी। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जितने भी होते हैं इसमें आप जो है तरतीब चेंज करके भी लिख सकते हैं। पहले सेंटेंस को लास्ट पे लिख दें और लास्ट वाले को फर्स्ट पे ले आए। दोनों सूरतों में वो आपको जो है लगेगा कि वो सेंटेंस है। लेकिन यहां पर मामला यह है कि मैंने इसकी तरतीब इसलिए चेंज की, सेम वही सेंटेंस है, मैंने तरतीब सिर्फ इसलिए चेंज की है आपको आसानी से ये बात समझ आए कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। जैसे आई विल गेट हेल्दी, मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा, व्हेन आई टेक एक्सरसाइज, जब मैं एक्सरसाइज करूंगा। तो यहां पर ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नुमान इज बैक फ्रॉम वर्क, नुमान काम से वापस आया है, सो ही मस्ट हैव अ कप ऑफ टी, तो इसीलिए वो लाजमी चाय का एक कप लेगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट भी मौजूद है और उसमें वर्ब भी मौजूद है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट मौजूद है और उसमें वर्ब भी मौजूद है। लेकिन दोबारा इस बात को मैं रिपीट करूंगा कि डिपेंडेंट क्लॉज जो हैं वो अकेले मुकम्मल थॉट नहीं देते, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज जितने भी हैं वो मुकम्मल थॉट देते हैं। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज उस वक्त कोई मुकम्मल थॉट देता है जब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलाकर इसको लिखा जाए। 7 देखें, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशंस इफ यू वांट टू सक्सीड, तुम लाजमी एग्जामिनेशन की तैयारी करो अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस है और इसमें इफ का इस्तेमाल किया गया है, और इफ और व्हेन जब जो ज्यादातर कंडीशनल सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। यहां पर हु, एज, यहां पर देखें बिकॉज, यहां व्हेन, और यहां पर सो, और वहां यहां पर इफ जो है यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। ये सारे के सारे कनेक्टिंग वर्ड्स कहलाते हैं। यहां पर देखें इंडिपेंडेंट क्लॉज अलग है और जो डिपेंडेंट क्लॉज अलग है। इन दोनों को अगर हम जो है ज्वाइंट करेंगे, दोनों को हम एक करेंगे, तो इसके अंदर कोई ऐसा वर्ड हमें जरूर लिखना होगा जो इनको जो है कनेक्ट कर ले और इनको आपस में मिला दे। तो इसलिए हु, बिकॉज, एज, व्हेन, सो और ये इफ, ये जितने भी हैं ये कहलाते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। अब इसी तरह के कनेक्टिंग वर्ड्स में मजीद मैंने नीचे एक फहरिस्त दे दी है, ये आप थोड़ा सा देख लें। आफ्टर, ये भी कनेक्टिंग वर्ड है। ऑल्दो कनेक्टिंग वर्ड। एज लॉन्ग एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, सो, सिंस, until, whatever, when, where, wherever, while, as, if, as though, even though, so that, whether, etc. तो ये जितनी भी ये फहरिस्त दी गई है ये आपकी आसानी के लिए मैंने दे दी है, और आप इसको याद रखें और इनके मतलब को भी याद रखें, और फिर आपको जब इनके मीनिंग आते होंगे तो आप इनको अपनी इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, लिखने में भी और बोलने में भी। मैं दोबारा इस लेसन को रिपीट कर देता हूं। आज हमने सीखा है व्हाट इज द क्लॉज। अब ये क्लॉज है क्या, इसकी हम टाइप्स देखी है हमने, और डेफिनेशन देखी है, और एग्जाम्पल भी हमने देखी है। क्लॉज जो है बहुत सारे अल्फाज का मजमूआ होता है और उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, और वो क्लॉज फिर कहलाएगा। और दो मेन उसकी टाइप्स हैं, जिनमें से एक इंडिपेंडेंट, आप उसको क्लॉज कह लें, मेन क्लॉज कह लें या प्रिंसिपल क्लॉज कह लें, और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसी तरह से इनकी डेफिनेशन है, और यहां पर ये डिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन है। अब यहां पर आपने देखा था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज में अगर यहां पर कोई सेंटेंस है ही मेट अ गर्ल, तो आप इंडिपेंडेंट क्लॉज जो भी होगा वो आपको आसानी से एक आइडिया या ख्याल देगा। जैसे ही मेट अ गर्ल, वो एक लड़की से मिला या उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई। अब अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज में आप देखते हैं कि हु वोर अ नाइस रेड ड्रेस, वो जिसने लाल लिबास पहना हुआ था, समझ में नहीं आ रहा कि वो जिसने लाल लिबास पहना हुआ था वो कौन। लेकिन आप जब ये देखेंगे कि आप जो है
इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट के साथ या डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट के साथ लिखेंगे तो फिर इसका जो है ना सही मीनिंग सामने आ जाएगी। ही मेट अ गर्ल, वो एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई जिसने लाल रंग का लिबास पहना हुआ था। आज हमने क्लॉज सीखा और उसके बाद उनके कनेक्टिंग वर्ड्स भी हमने देखे जो इनके दरमियान में इनको कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छी तरह से आज के लेसन से इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी नोटबुक में आप अच्छी तरह से उतार लें और इसे फिर समझने की कोशिश करें। मुझे यकीन है कि आज के टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास तक के लिए सरजदून को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।